प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे का आज तीसरा दिन है। आईबीएसए लीडर्स मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 3 प्रमुख सत्र में विचार भी यहां पर व्यक्त करेंगे। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे, अपने विचार जो है वो व्यक्त करेंगे। और पीएम मोदी कल G20 समिट में यहां पर उन्होंने हिस्सा लिया था और आज भी प्रधानमंत्री के दक्षिण अफ्रीका में कई सारे प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, कई मीटिंग्स में वे हिस्सा लेंगे। आईबीएसए लीडर्स मीटिंग में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 प्रमुख सत्र में विचार भी व्यक्त करेंगे और विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, प्रखर वक्ता, सरल सहज एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी ओम बिरला जी को उनके जन्मदिन की बधाई। आपके दूरदर्शी और संतुलित नेतृत्व ने संसद में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और सुदृढ़ किया है। संवाद, सहयोग और सार्थक विमर्श की नई परंपराएं स्थापित कर आपने जनहित को सर्वोपरि रखने वाली राजनीति का प्रेरक मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में आपका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा की शक्ति प्रदान करें। तो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन है और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके साथ फोटो पोस्ट कर उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने लिखा, सरल सहज एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी ओम बिरला जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन है और जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। और राजस्थान के मुखिया भुजनलाल शर्मा ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किए गए 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का विमोचन भी यहां पर किया है। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने अपने हाथों से मासूम बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई। अपने हाथों से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मासूम छोटे छोटे बच्चों को बड़े ही प्यार से पोलियो रोधी दवा पिलाई और पोलियो रोधी दवा पिलाकर प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है, शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किए गए 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पोस्टर का विमोचन भी यहां पर किया है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा अपने हाथों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिला रहे हैं और उन्हें चॉकलेट्स भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अपने हाथों से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने खुद बच्चों को पोलियो की जो दवाई है वो पिलाई है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पोलियो की दवा पिलाकर आवास पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और इसकी शुरुआत की, अभियान की शुरुआत की है। मासूम बच्चों को खुद के हाथों से दवा पिलाकर
अभियान की शुरुआत की। उसके साथ ही पोस्टर का विमोचन भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। और ये जो तस्वीरें हैं ये प्रदेश में अलग ही संदेश दे रही हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके माता पिता अभिभावक उन्हें मुख्यमंत्री आवास लेकर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री और आप पुष्कर से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पुष्कर पहुंचे हैं। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के उन्होंने दर्शन किए हैं। पुष्कर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के बाद बिल्डिंग का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। वे बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पुष्कर स्थित पर्वतीय समाज की उत्तराखंड धर्मशाला का दूसरी मंजिल बिल्डिंग का लिपिट और उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्कर पहुंचे, जहां पुष्कर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने उनका स्वागत किया और इसके साथ तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने सीएम का माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया है, सत्कार किया है। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किया, पूजा किया। उसके बाद भी उनके आज पुष्कर में कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। वे धर्मशाला की बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे, सेकंड बिल्डिंग का यहां पर उद्घाटन करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुष्कर दौरे पर है, जहां पुष्कर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। तो मुख्यमंत्री को साफा पहनाया गया, उसके साथ ही माला पहनाकर तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने स्वागत किया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद तो धर्मशाला की बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन करेंगे। डूंगरपुर परिषद हमेशा नवाचार और शहरी जन को सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रही है। स्वच्छता से पहले स्थान पर रहने वाला डूंगरपुर नगर परिषद अब अपने 100 पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कार्य भी शुरू हो गई है। इससे आने वाले 5 से 6 माह बाद सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सुरक्षित होगा। समय की बचत और रिकॉर्ड के खुर्द-बुर्द होने का डर भी यहाँ पर अब नहीं रहेगा। साथ ही आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि डूंगरपुर नगर परिषद में करीब 100 पुराने दस्तावेज हैं, जिनमें रेवेन्यू, जन्म, मृत्यु रिकॉर्ड नक्शों को डिजिटल करने का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड रूम में संभाले हुए कागजात दिन प्रतिदिन शत विक्षिप्त होते जा रहे हैं। तो डूंगरपुर से खबर है, जहां पर दस्तावेजों को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने का कार्य शुरू हो गया है। कागजात दिन प्रतिदिन शत विकसित होते जा रहे हैं और इसी के तहत जो सभी दस्तावेज है वो अब डिजिटलाइज होंगे। संभाग की पहली निकाय होगी, दस्तावेजों को कंप्यूटर में सुरक्षित करेंगे। आपको पता है कि जो नगर परिषद डूंगरपुर है वो 100 साल से पुरानी नगर परिषद है। तो यहाँ 100 साल से पुराने दस्तावेज जो विशेष तौर पे भूमि संबंधी और जन्म मृत्यु की जो दस्तावेज है, जो हमेशा कभी भी कार्य आ सकते हैं, जनता के उनके रिकॉर्ड के लिए कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। चूँकि कई वर्षों हो गए तो वो पेपर पुराने वाले जर्जर अवस्था में हो गए हैं। तो यहाँ एक मांग थी बड़ी कि भाई इनको सहेजना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इसलिए हमने ई गवर्नेंस के हिसाब से भी और एक स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन इनका करा रहे हैं, जिससे जितने भी पुराने ये पेपर हैं इनकी प्रॉपर स्कैनिंग हो जाए और फिर डिजिटाइजेशन होने के कारण ये जो अपन इनको नाम से, पट्टा संख्या से, कब जारी हुआ, किस कॉलोनी में है, किस क्षेत्र में है। और आप जयपुर से खबर है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मुलाकात की है। जयपुर देहात जिला अध्यक्ष विद्याधर चौधरी ने मुलाकात की है। करौली जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहर ने भी यहां पर मुलाकात की है। विकास चौधरी, प्रमोद सिसोदिया, किशोर चौधरी से मुलाकात की है। पीसीसी वॉर रूम में पीसीसी
सचिव गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की है। डोटासरा ने सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को यहां पर बधाई दी है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से नए जिला अध्यक्षों ने मुलाकात की है। करौली जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहरा ने यहां पर मुलाकात की है। इसी के अलावा कई जो नए जिला अध्यक्ष उन्होंने मुलाकात की है। विकास चौधरी, प्रमोद सिसोदिया, किशोर चौधरी की मुलाकात यहां पर हुई है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई दी है। तो पीसीसी वॉर रूम में ये मुलाकात हुई है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने मुलाकात की है। पीसीसी वॉर रूम में ये मुलाकात हुई है और इसके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई भी दी है। पाली की सोजत से खबर है, जहां सोजत शहर में नाले में युवक का शव मिला है। शहर में मेला चौक रोड अस्पताल मोर्चरी के पीछे बहते नाले में युवक का शव मिला। युवक की पहचान अल्फुराम मोतीनाड़ा सोजत सिटी के रूप में हुई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना पर सोजत थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर सोजत हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो सोजत से बड़ी खबर है, जहां एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो अस्पताल की मोर्चरी के पीछे बहते नाले में शव मिला है और शव को देख ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी और जैसे ही सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवा दिया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो पाली की सोजत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक शव मिला है। अस्पताल के मोर्चरी के पीछे बहते नाले में शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, दहशत फैल गई है और जैसे ही शव मिला, लोगों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उपखंड क्षेत्र के गेता कस्बे में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के विरोध में आज गेता कस्बे में बाजार बंद रहेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार बंद बुलाए गए हैं। इस दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर कस्बे में लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर रोष जताया है। बता दें कि शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात को अज्ञात चोरों ने कस्बे के 3 घरों में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पुलिस यहां वहां हाथ पैर मारती रही, मगर चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे, जिसके चलते ग्रामीणों में यहां पर भारी रोष देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने भारी रोष व्यक्त किया है। तो गेता में बढ़ती चोरियों को लेकर गेता बाजार बंद का आह्वान किया गया है। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी बाजार की दुकानें बंद रहेंगी। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एसडीएम का आदेश। रेवदर ब्लॉक समस्त विद्यालयों को आज रविवार को खुला रखने के आदेश दिए गए हैं। विद्यालयों को खुला रखकर गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। पीईओ जिला रोजगार कार्यालय से नियुक्त बेरोजगारी भत्ता। तो विद्यालयों को खुला रखकर आज गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम हो रहा है। सिरोही के रेवदर में सभी को निर्देश दिए गए हैं। तो रविवार यानी कि आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के लेकर कार्यक्रम हो रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस प्रक्रिया में उपस्थित रहे।
तो मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर स्कूलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। पीईओ जिला रोजगार कार्यालय से नियुक्त बेरोजगार भत्ता, सिरोही के रिवदर में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहने के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। तो सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां तो सिरोही में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। सिरोही के रेवदर में विद्यालयों के अंदर ये प्रक्रिया की जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इस प्रक्रिया का आज आयोजन हुआ है, जहां सभी को उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कुचामन सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने शाकंभरी माता मंदिर रोड स्थित बरगद वाटिका का लोकार्पण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ पौधे धरती मां का श्रृंगार है। इन्हें खत्म करने के बजाय इनका संरक्षण करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उसे अपने कृत्यों से खत्म ना करें। धरती हमें सब कुछ देती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसे संरक्षण दें। हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कुचामन सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने लोकार्पण किया। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुचामन सिटी के दौरे पर है। कुचामन सिटी में बरगद वाटिका का शिक्षा मंत्री ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे धरती मां का श्रृंगार है, हम सभी को जागरूक होने की यहाँ आवश्यकता है। तो पेड़ पौधों को लगाना है, उन्हें बचाना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक पेड़ पौधों के प्रति यहाँ पर संदेश दिया है। तो कुचामन सिटी में बरगद वाटिका का पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लोकार्पण किया है और उन्होंने सभी को जागरूक रहने को भी कहा है। पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ प्रदूषण को सोखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी सोखते हैं। एक साल में पेड़ 30 लाख की ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ हमारा प्राणदाता है, क्योंकि ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ को बचाना बहुत आवश्यक है। सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं, पेड़ को लगाएं और उसको बड़ा करें। शिक्षा विभाग में आपने काफी सुधार किया है। शिक्षा विभाग का ढर्रा भी बदला है। अब कई कर्मचारी पहले काम नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। आप और क्या नवाचार करेंगे? देखो, नवाचार भी करना होता है तो साथ साथ जो पिछली योजनाएं चल रही है उसको उसमें प्रगाढ़ता भी लाना होता है। तो दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं और इसके परिणाम ये है कि जहाँ राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान में 11वीं रैंक पर था, वो अब 3री रैंक पर आ गया और अब निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम अच्छे रहने लगे। और अभी हमने एक आदेश जारी किया है कि जो विद्यालय में अपना यूनिफॉर्म होता है, जिसको ड्रेस गणवेश कहते हैं लोग, वो सप्ताह में 1 दिन वहाँ की लोकल वेशभूषा में भी बच्चे अपना कपड़े पहन करके आ सकते हैं, सामान्य वेश में आ सकते हैं। सर, नावा में एक जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है भारी और पेड़ काटने के लिए, और वो जो उसके कपड़े हों लोकल बने हों तो बेहतर है। खादी भंडार के भी हो सकते हैं, पर सामान्यतः ऐसे कपड़े हो जिसमें। और अब पाली से खबर है, जहां पाली जिले में कांग्रेस ने बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह आदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को जारी किया। वहीं निम्बाड़ा की नियुक्ति के बाद जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। निम्बाड़ा पूर्व में केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध यहां पर बताए जा रहे हैं। पाली जिले की राजनीति में कई बार ये भी देखने को मिला कि कुछ स्थानीय नेता निम्बाड़ा को अपेक्षित सम्मान नहीं देते थे। कई कार्यक्रमों में उन्हें मंच तक नहीं दिया गया, जिससे जिले में संगठनात्मक खींचतान और गुटबाजी की स्थिति स्पष्ट थी। निम्बाड़ा का कहना है कि भाजपा सरकार की नाकामियां जनता के बीच ले जाएंगे। वहीं निम्बाड़ा ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि पाली जिले में भले ही प्रदेशाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भाजपा से हो, लेकिन जनता अब भी अनेक समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। तो पाली से खबर है, जहां कांग्रेस ने शिशुपाल सिंह को नए जिलाध्यक्ष की यहां पर जिम्मेदारी सौंपी है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने कांग्रेस